हेलो वेलकम टू द चैनल IQ द हो। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसे कि टाइटल देखकर आपको पता चल रहा होगा, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो जो है बना दिया है। अब जो ये वीडियो बनने जा रहा है, ये दूसरा वीडियो बनने जा रहा है, जिसके अंदर हम हिमालयाज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको पता कि जो इंडिया है इसकी फिजियोग्राफी को जो है 4 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहले तो हिमालयाज आते हैं, फिर नॉर्थर्न प्लेन्स आते हैं, फिर जो है प्लेट्यूज आते हैं, फिर जो है डिजर्ट्स आते हैं, उसके बाद जो है आइलैंड्स आते हैं। ये कुछ फिजियोग्राफिकल डिवीजन है। अब हिमालयाज को हमने पहले वीडियो के अंदर डिस्कस किया। अब हम लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ हिमालयाज के बारे में शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल IQ द हो को जो है जरूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है आपको सबसे पहले मिलती रहे। अब जो है वीडियो को शुरू करते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालयाज। अब अगर हम लॉन्गिट्यूड के हिसाब से हिमालयाज को देखेंगे तो सर एस बोरट जो थे, इन्होंने हिमालयाज को जो है लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन दी थी, और इन्होंने जो है 4 हिस्सों के अंदर जो है हिमालयाज को डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। सबसे पहले तो कश्मीर हिमालयाज आते हैं, दूसरे पे जो है कुमान हिमालयाज, फिर तीसरे नंबर पे जो है नेपाल हिमालयाज आते हैं, और नंबर 4 पे जो है आसाम हिमालयाज आते हैं। तो इनको जो है मैंने सीरियल नंबर भी जो है दे दिया है, इनको जो है ज़रा देखें। अब अगर हम वेस्टर्न एंड देखेंगे तो यहाँ से जो है इंदस वाटर निकलता है, यहाँ से जो है उसके बिल्कुल जस्ट सामने से जो है सतलुज निकलता है, और फिर जब थोड़ा सा हम आगे देखते हैं तो यहाँ से जो है यमुना, जो कि गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी, वो निकलती है, फिर गंगा निकलता है, और फिर जो है दूसरी घाघरा जो डिस्ट्रीब्यूटरी है वो भी निकलती है, और फिर तीसरा और इस ईस्टर्न वाली एंड के साइड से जो है ब्रह्मपुत्र रिवर निकलता है, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा बनाते हैं। जब अब अगर हम ये जो डिवीजन है, ये क्लासिफिकेशन हिमालयाज की क्लासिफिकेशन है ऑन द लॉन्गिट्यूडनल बेसिस के ऊपर। अब अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले जो है कश्मीर हिमालयाज के हम बारे में देखेंगे। जो हिमालयाज का जो हिस्सा है बिटवीन इंदस एंड सतलुज, अब मैंने मैप के अंदर भी दिखा दिया, थोड़ा सा मैं एक बार फिर दिखाऊंगा। ये वाला इंदस और सतलुज के बीच में जो हिस्सा आता है, इसको जो है पंजाब हिमालयाज कहा जाता है, जिसका स्ट्रेच अगर हम देखेंगे तो जो इस तरीके से जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो कश्मीर हिमालयाज आते हैं, इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो 560 किलोमीटर है। अब अगर हम देखेंगे थोड़ा सा आगे, हिमालय जो है वो एक्वायर करते हैं हाईएस्ट ग्रेजुअल इस लोकेशन के अंदर। इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। अब अगर हम इस कश्मीर हिमालयाज की बात करेंगे, जहाँ जिसको पंजाब हिमालयाज भी कहा जाता है, इसका जो वाइडेस्ट पार्ट है वो 250 से 400 किलोमीटर तक जो है इसका वाइडेस्ट पार्ट जो है वो अपना एक एक्सटेंशन बनाता है। और ये जो रीजन है, इसके अंदर जो है इंदस वाटर और इसके ट्रिब्यूटरीज जो है ड्रेनेज सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि झेलम है, चिनाब है, सतलुज है, जो कि चिनाब पंजाब के अंदर जो है 5 वाटर बॉडी जो है आपस में मिलती हैं। अब अगर हम झेलम की बात करेंगे, जो कि कश्मीर वैली के अंदर प्रेजेंट है, इज इट्स यंगेस्ट स्टेज, और झेलम जो है इसकी कश्मीर वैली के अंदर एक यंगेस्ट स्टेज है, और मेंडर्स बनाती है, जो कि एक टिपिकल फीचर है जो एसोसिएटेड होता है मैच्योर स्टेज ऑफ इन द एवोल्यूशन ऑफ फ्लूवियल लैंडफॉर्म के साथ। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे, ये सेपरेट करता है कश्मीर वैली और हिमालयाज को सेपरेट करता है, जिसके अंदर जंस्कार आता है, लद्दाख आता है, काराकोरम आता है, जो कि ट्रांस हिमालयन रीजन्स है, और फिर पीर पंजाल और धौलाधार रेंजेस आती हैं, जो कि शिवालिक रेंजेस के अंदर आती है। अब अगर हम शिमला की बात करेंगे, ये लोकेटेड है धौलाधार रेंजेस के अंदर। अब अगर हम एरिया की बात करेंगे, एरिया बिटवीन काराकोरम एंड ग्रेट हिमालयाज के बीच में जो एरिया होता है वो कोल्ड डिजर्ट वाला एरिया है, और जो फेमस ग्लेशियर्स हैं साउथ एशिया की, जैसे कि सियाचिन है, बल्टोरो है, ये भी इसी लोकेशंस के अंदर आते हैं। और फ्रेश वाटर लेक जैसे कि डल लेक है, वुलर लेक है, और जो साल्ट वाटर लेक है जैसे कि पेंगोंग लेक है, जो कि लद्दाख रीजन के अंदर आता है, सो मुर्री लेक है, ये भी जो है इसी कश्मीर हिमालयाज या पंजाब हिमालयाज के अंदर आते हैं। और जो कश्मीर वैली है, इसको कारेवाज भी कहा जाता है, इसका फेमस नाम जो है कारेवाज भी कहा जाता है। अब अगर हम दूसरे वाले स्ट्रेच की बात करेंगे, जिसका नाम जो है कुमान हिमालयाज है, यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा दूसरे नंबर पे कुमान हिमालयाज हैं, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। अगर हम कुमान हिमालयाज की बात करेंगे, कुमान हिमालयाज का एरिया जो है सतलुज और काली रिवर के बीच में जो एरिया आता है उसको कुमान हिमालयाज कहा जाता है, और इसके एरिया की विड्थ की बात करेंगे तो 320 किलोमीटर है। और ये जो कुमान हिमालयाज है ये उत्तराखंड के अंदर आते हैं, और
ये जो रिवर्स है बिटवीन सतलुज एंड काली, ये उत्तराखंड के अंदर ये रिवर्स दोनों आते हैं इनका ओरिजिन। और इसकी कुमाऊं हिमालयाज की जो हाईएस्ट पीक है वो नंदा देवी है, जो कि हाईएस्ट पीक है, जिसकी टोटल हाइट है 7817 किलोमीटर, जो कि सेकंड हाईएस्ट पीक है एंटायर इंडिया की। सबसे पहले नंबर पे जो है केटू है, जिसको गार्डन आस्टन भी कहा जाता है। और इसका वेस्टर्न पार्ट जो है इसको गढ़वाल हिमालयाज कहा जाता है। जो पहले नंबर पे जो कश्मीर हिमालय, दूसरे नंबर पे जो हिमालयाज आते हैं कुमाऊं हिमालयाज, इसका जो ये वाला एंड है इसको गढ़वाल हिमालयाज कहा जाता है। और इसका जो ईस्टर्न एंड है उसको कुमाऊं हिमालयाज कहा जाता है। और इस अगर एल्टीट्यूड की बात करेंगे कुमाऊं हिमालयाज की, वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पंजाब हिमालयाज। मतलब इसका ये है कि जो ये वाला एंड है इसके अंदर जो एल्टीट्यूड है हिमालयाज का वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वेस्टर्न एंड। और इसके अलावा बद्रीनाथ जैसे कि है कि बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, त्रिस्ता है, माना है, गंगोत्री है, नंदा देवी है, कीमत, ये कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, इसकी मेजर पीक्स हैं। और जो ओरिजिनल प्लेस है गंगा और यमुना की, वो भी जो है यहीं से निकलती है, जैसे कि गंगोत्री है, यमुनोत्री ग्लेशियर्स हैं, वो भी जो है कुमाऊं हिमालयाज के अंदर आते हैं। अब अगर हम लेक्स की बात करेंगे, जैसे कि नैनीताल है, भीमतल है, सतल है, जो कि नैनीताल उत्तराखंड के अंदर आते हैं, ये भी जो है इसी कुमाऊं हिमालयाज से जो है इनका ओरिजिन होता है। जैसे कि इसके अलावा अगर हम पासिस की बात करेंगे, जैसे कि माना है, नीति है, ये भी जो है कुमाऊं हिमालयाज के अंदर आते हैं। पासिस होते हैं दो पहाड़ों के बीच में से जो रास्ता निकलता है, उसको कुमाऊं पासिस कहा जाता है। अब अगर हम तीसरे नंबर पे नेपाल हिमालयाज की बात करेंगे, ये जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच के अंदर जो है नंबर 1 पे जो है कौन सा आता है, वो कश्मीर हिमालयाज आता है, दूसरे नंबर पे कुमाऊं हिमालयाज आते हैं, और तीसरे नंबर पे जो है नेपाल हिमालयाज आता है, जिसका एक्सटेंड जो है 800 किलोमीटर है, जो कि किसके बीच में आते हैं, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में जो स्ट्रेच आता है, इसको क्या कहा जाता है, नेपाल हिमालय। और इसकी विच इज हाईएस्ट इन एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू कुमाऊं हिमालय। अगर हम कुमाऊं हिमालय से नेपाल हिमालयाज का कंपैरिजन करेंगे तो नेपाल हिमालय जो है वो ज़्यादा ऊंचे होते हैं। और ये जो है स्मॉल, इट इज़ रिलेटिवली स्मॉल बट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द हिमालय। ये तो दिखने में तो छोटे हैं, लेकिन ज़्यादा सिग्निफिकेंट पार्ट जो है हिमालयाज का को नेपाल हिमालयाज का ही आता है, क्योंकि नेपाल हिमालयाज के अंदर ही जो है जैसे कि माउंट एवरेस्ट है वो आते हैं। अगर हम इसके एरिया की बात करेंगे तो इसका टोटल एरिया जो है 1,16,800 स्क्वायर किलोमीटर है। और ये जो रेंज है इसको सिक्किम हिमालयाज भी कहा जाता है, क्योंकि नेपाल और सिक्किम के बीच में जो बॉर्डर बनता है, सिक्किम के अंदर जो है सिक्किम हिमालयाज कहा जाता है, और दार्जिलिंग हिमालयाज कहा जाता है इन द वेस्ट बंगाल, और भूटान हिमालयाज जो है भूटान के अंदर इसको कहा जाता है। अगर हम लॉन्गेस्ट पीक की बात करेंगे, जैसे कि अन्नपूर्णा है, जिसकी टोटल हाइट 8073 मीटर है, धौलागिरी है, गोसाईथन है, कंचनजुंगा है, चोओयू है, ककालू है, माउंट एवरेस्ट है, ये भी जो है इसी नेपाल हिमालयाज के अंदर ही जो है आते हैं। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट जो है आसाम हिमालयाज है, जो कि चौथा स्ट्रेच बनाते हैं इस लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड का। अगर हम इसके आसाम हिमालयाज के एक्सटेंड की बात करेंगे तो 720 किलोमीटर जो है ये चौड़ा है, जो कि तीस्ता रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में जो है एक एक्सटेंशन बनाता है, विच हैज़ लेस एल्टीट्यूड एज कम्पेयर टू द नेपाल हिमालयाज। अगर हम नेपाल हिमालयाज से आसाम हिमालयाज का कंपैरिजन करेंगे तो आसाम हिमालयाज छोटे हैं और नेपाल हिमालयाज बड़े हैं, और नेपाल और कुमाऊं हिमालयाज में जो है नेपाल हिमालयाज बड़े हैं। और ये जो आसाम हिमालयाज है ये इंडियन स्टेट्स के अंदर जो सेपरेट है, जैसे कि आसाम है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, भूटान है, ये कुछ लोकेशंस है जिसके अंदर आसाम हिमालयाज आते हैं। जोमुल हरा एंड जंग सरगला, कंगतू है, कुल्लू कांगड़ी है, पौहार है, नमछा बारवा है, ये कुछ प्रोमिनेंट पीक्स है जो कि आसाम हिमालयाज आते हैं। जैसे इसके अलावा दिबांग दिहांग है, लोहित है, गमिंग है, सुबनसिरी है, ब्रह्मपुत्र है, ये कुछ मेजर पीक्स है इस आसाम हिमालयाज की। और जो ईस्टर्न मोस्ट पीक है इस हिमालयाज की वो नमछा बारवा है, जिसका टोटल एरिया की बात अगर हम करेंगे टोटल हाइट की तो वो है 7756 मीटर है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे ये जो आसाम हिमालयाज है ये बॉर्डर बनाते हैं बिटवीन अरुणाचल प्रदेश एंड तिब्बत। इसके अलावा अगर हम जिलीपला की बात करेंगे, बोमडिला, शिला, यंगयाप है, करपोला है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है इस रीजन के। अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करेंगे, हिमालयाज की थोड़ी सी सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो ये क्लाइमेट के ऊपर जो है हिमालयाज का काफ़ी अहम रोल होता है, जो कि हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। ये पेरिनियल रिवर जो कि सालों साल रिवर चलते हैं, उनका सोर्सेज होते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल जो है इन हिमालयाज की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। एग्रीकल्चर जो है हिमालयाज की बिल्कुल सोर्थन एंड पे जो है काफ़ी ज़्यादा होता है। फिर कल्चरल टूरिज्म जो है बढ़ता है हिमालयाज की वजह से। नेचुरल डिफेंस है फ्रॉम द डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए, जैसे कि जिसके अंदर नेपाल आता है, भूटान आता है, म्यांमार आता है, फिर चाइना, तिब्बत आता है, और फिर कुछ हिस्सा पाकिस्तान के साथ भी जो है बॉर्डर बनाता है। ये सोर्स ऑफ फर्टाइल सॉइल का है। और इसके
अलावा जो है यहाँ पे जो है इसकी वजह से फॉरेस्ट वेल्थ जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, टूरिज्म पोटेंशियल बढ़ जाता है और मिनरल रिसोर्सेज जो है हिमालयाज़ की वजह से जो बढ़ जाते हैं, क्योंकि हिमालयाज़ के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा मिनरल रिसोर्सेज है। ये तो सिग्निफिकेंसेस हो गए हिमालयाज़ की। अब अगर हम ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालयाज़ की बात करेंगे तो मतलब कि इस वाले एंड पे जो स्ट्रेच है कश्मीर हिमालयाज़ का है, फिर कुमाऊन है, फिर नेपाल है, फिर आसाम है, फिर ईस्टर्न जो एंड है जिसको पूर्वांचल हिल्स भी कहा जाता है। ये जो पार्ट है हिमालयन माउंटेन्स का हैविंग देयर जनरल अलाइनमेंट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, इनका पूर्वांचल हिमालय जो है इनका जो अलाइनमेंट होता है वो नॉर्थ से साउथ की ओर होता है, जो कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स होती है उसके अंदर जो है ये एक स्ट्रेच बनाते हैं नॉर्थ से साउथ की ओर। अगर हम नॉर्थ की बात करेंगे इनको जो है पटकाई बम कहा जाता है, और नागा हिल्स जो है इनको मणिपुर हिल्स के नागा हिल्स, द मणिपुर हिल, मिजो हिल्स इनको कहा जाता है नॉर्थन एंड के अंदर। ये जो लो हिल्स है ये काफ़ी छोटी हिल्स है और बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स जो है यहाँ पे जो है अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करते हैं जिस थ्रू द प्रैक्टिस ऑफ झूम कल्टीवेशन। आप सोच रहे हो कि झूम कल्टीवेशन क्या होता है, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहा जाता है सिंपल लैंग्वेज के अंदर, लेमैन लैंग्वेज के अंदर मैं जो आपको बता रहा हूँ। जो मेजर रीजन्स है इस पार्ट की ये सेपरेट किए जाते हैं एक दूसरे से बाय द न्यूमरस रिवर, जैसे कि बारगा जो कि एक इंपॉर्टेंट रिवर है मणिपुर और मिजोरम के बीच में। अब अगर हम देखेंगे मिजोरम की बात करेंगे, मिजोरम को जो है मसोली बेसिन भी कहा जाता है, मेड अप ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स का। अब अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स की बात अगर हम करेंगे तो यहाँ पे जो है आप इमेज देख रहे हो, ये जो 7 सिस्टर स्टेट्स है इनके बिल्कुल जस्ट यहाँ पे जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में जो है ये एक स्ट्रेच बनाते हैं जिनको पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। अब यहाँ पे कुछ नाम दिए गए हैं, इनको मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा। बफला हिल्स है, मसमी हिल्स है मणिपुर है, बराइल हिल्स है, खासी हिल्स है, मिरी हिल्स है, पटकाई बम हिल्स है, मिजो हिल्स है, मिकिर हिल्स है, जनता हिल्स है। ये कुछ डिफरेंट स्मॉल हिल्स है जिनको नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल हिल्स कहा जाता है। ये टोटल हिल्स जो है 12 है। अब अगर हम यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक बार फिर से दिखाऊंगा, यहाँ पे जो है ये कुछ हिल्स दिखाई गई है, इनको आप खुद नेमिंग दे सकते हैं और मैप के अंदर जो है देख सकते हैं। अब अगर हम पक्ताई बम हिल्स की बात करेंगे, ये जो है नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर बनाते हैं विद म्यांमार के साथ, और जो वो पटकाई है जिसका मतलब है टू कट चिकन इन ताई होम लैंग्वेज के अंदर पटकाई का मतलब होता है टू कट चिकन। ये जो पटकाई बम हिल्स है इनका ओरिजिन जो हुआ है बाय द सेम टेक्टोनिक प्रोसेस दैट रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ हिमालय। जिन टेक्टोनिक एक्टिविटीज जैसे कि इंडियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट की वजह से हिमालयाज बने हैं, इन्हीं टेक्टोनिक एक्टिविटीज की वजह से जो है पटकाई बम हिल्स का ओरिजिन भी जो है हुआ है इन द इन द मीजोजोइक एरा के अंदर जो इनका ओरिजिन हुआ था। ये जो हिल्स है ये क्रैम्ड हुए हैं विद conical peaks, steep slopes and deep valleys, but they are not as rough as the Himalayas। और जो whole region है इस पटकाई बम हिल्स के अंदर ये सराउंडेड है विद द डेंस फॉरेस्ट ऑफ सैंडस्टोन। अब अगर हम लोकटक लेक की बात करेंगे, जो कि ओनली फ्लोटिंग लेक है, वर्ल्ड की ओनली फ्लोटिंग लेक है ये, क्योंकि यहाँ पे फुमडीज पाई जाती हैं जो कि हेटेरोजेनस मासेस है वेजिटेशन की, सॉइल एंड ऑर्गेनिक मैटर्स है, बहुत सारे स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन की। और ये जो लोकेटेड है मणिपुर के लोकटक लेक जो है मणिपुर के अंदर, जो कि ओनली फ्लोटिंग लेक है वर्ल्ड की, जो कि केवल लमजाओ नेशनल पार्क है, जो कि एक लास्ट नेचुरल रिफ्यूज है एंडेंजर्ड संगाई मणिपुर ब्राउन अल्टर्ड डियर्स की। ये भी जो है इस साउथ ईस्टर्न शोर पे जो है वो प्रेजेंट है। अब अगर हम देखेंगे तो इसी के साथ जो ये वीडियो जो है खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियोस को जो लाइक मेट और शेयर जरूर किया करें। तो इसी के साथ जो लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन ऑफ द हिमालय जो है खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। कि अगर वीडियोस किसी भी एंगल से जो है आपको पसंद आते हैं तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, ताकि हम आने वाली वीडियोस के अंदर जो है और ज़्यादा अच्छे से जो है वीडियोस बना सकें और आपके लिए जो है बेनिफिशियल हो वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।